नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मौजूद है रोमिता और ईशा भी हमारे साथ मौजूद है। और आज अगर आपने यशस्वी जायसवाल की बैटिंग नहीं देखी तो शायद आपने जिंदगी में कुछ मिस कर दिया है और आप भी यशस्वी देवो भव कहने के लिए चूक गए हैं, क्योंकि आज आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 देखने को मिली और राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेट से करारी शिकस्त दे दी। एक तरफा मुकाबला ये देखने को मिला, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो। रोमिता, हर डिपार्टमेंट में राजस्थान रॉयल्स वाज बेस्ट। देखिए, बिल्कुल आज कहना होगा जिस तरीके से शुरुआत की वो धमाकेदार थी और शायद राजस्थान रॉयल्स से इसी तरह की उम्मीद बीते कई दिनों से की भी जा रही थी कि इस तरह का गेम राजस्थान रॉयल्स दिखाए और आज वो देखने के लिए मिला है। मुझे तो लग रहा था कि सबसे फास्टेस्ट 100 आज हम देख सकते हैं, लेकिन मैच इससे पहले खत्म हो गया। लेकिन आज जिस तरीके से बैटिंग की है, और हमने पिछली बार भी बात की थी कि यशस्वी जायसवाल बहुत कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। लगातार उनका जो रन रेट है, वो स्ट्राइक रेट है, वो सुधर रहा है और साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस, हर बार रनों का आंकड़ा बढ़ जाता है। आज तो ईशा जब भी बैट भिड़ा रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई ये रुक जाएगी गेंद। कौन रोकेगा इस बल्लेबाज को, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल, यशस्वी जायसवाल से यही उम्मीद भी की जाती है चिराग, क्योंकि जिस तरीके की आज उनकी 50 देखने को मिली। केएल राहुल का ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। 13 गेंदों पे उन्होंने 50 रन पूरे किए अपने। बहुत खुशी हुई राजस्थान वालों को भी और साथ ही इंडियन टीम को भी खुशी हुई होगी कि इस बल्लेबाज को जो है इंटरनेशनल मैच में नहीं खिलाया जाता चिराग, लेकिन फिर भी आज जिस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिली यशस्वी जायसवाल की, उम्मीद यहाँ की जा सकती है कि टीम इंडिया में भी शामिल इस बल्लेबाज को किया जाए। बिल्कुल, अब तो करना ही चाहिए, क्योंकि लगातार इतना अच्छा अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जगह बननी चाहिए। जो रूट आज बल्लेबाजी इनकी नहीं आ रही है, इनकी बल्लेबाजी नहीं आ रही है। जब इन्होंने T20 डेब्यू किया था तब भी इनकी बैटिंग नहीं आई थी, टेस्ट डेब्यू किया था तब भी बैटिंग नहीं आई थी, आईपीएल डेब्यू किया तब भी बैटिंग नहीं आई, दूसरा मुकाबला बैटिंग नहीं आई, लेकिन आज 2 ओवर करवाए थे, 14 रन इन्होंने दिए। यूजी चहल क्या शानदार गेंदबाज, लगातार मुझे लगता है कि बिल्कुल इफेक्टिव प्लेयर साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, पिछली बार भी अच्छा, इस बार भी अच्छा परफॉर्म। क्या शानदार गेंदबाजी थी। ये 4 ओवर 25 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। और ये बाद में कह भी रहे थे कि जब मैं गेंदबाजी कर रहा था मुझे मजा आ रहा था, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था बल्लेबाज से गेंद को दूर रखने की कोशिश करूं। और आज आप देखिए 149 रनों पर रोका, जो कि ईडन गार्डन्स की विकेट पर एक बहुत ही कम स्कोर है। उसके बाद आप देखिए फील्डिंग में शानदार प्रदर्शन था और इतनी जल्दी आप ये टारगेट चेस कर लेंगे ये किसी ने सोचा नहीं होगा। बिल्कुल, और तब नहीं सोचा था जब बटलर आउट हुए चिराग, थोड़ा सा टीम डगमगाती हुई भी नजर आई, लेकिन जब संजू सैमसन क्रीज पर मौजूद है, दोनों की जो पार्टनरशिप बनी उससे उम्मीद एक तरीके से जग गई। और सबसे बड़ी बात है कि 13 रन में जिस तरीके की पारी यहाँ पे खेली यशस्वी जायसवाल ने, उसी से उम्मीद यहाँ पे जग गई थी कि भाई अब तो 150 का जो टारगेट है वो पूरा होने वाला है और राजस्थान ये खेल अपने नाम करने वाली है, जो कि किया भी। और देखेंगे ना तो यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बटलर भी सोच रहे होंगे यार मुझे क्यों रन आउट करवा दिया, मैं भी खेल रहा था, मैं भी यहाँ पर अच्छे शॉट्स लगा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट होकर गए। और आज बताने की जरूरत है किसी को कि ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया जाएगा। जैसे ओकिनावा का हर स्कूटर है कोस्ट इफेक्टिव, उसी तरीके से आज इफेक्टिव पारी खेली यशस्वी जायसवाल ने। और शायद मतलब दोबारा मत पूछना है, वो वाली बात है। ये पारी 98 रन 47 गेंदों का सामना करते हुए 208.51 का स्ट्राइक रेट, 13 चौके 5 छक्के, यशस्वी के नारों से गूंज गया था कोलकाता का ईडन गार्डन। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आप टीम में सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अगर आप टीम को इतनी अच्छी शुरुआत दे देते हैं तो अगर ये तो चलिए छोटा फॉर्मेट है, अगर आप बड़े फॉर्मेट्स में, जिसका ईशा भी जिक्र कर रही थी कि अगर इंडियन टीम में मौका मिलता है वहां पर बड़े मैचेस खेलने का मौका मिलता है, और अगर इतनी अच्छी शुरुआत टीम इंडिया को मिल जाए तो फिर जाहिर तौर पर हमें समझ सकते हैं कि टीम के लिए ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर एक अच्छा ओपनर टीम को मिल जाता है तो जाहिर तौर पे टीम के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। इसलिए आज यशस्वी जायसवाल हमारे ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। जिस तरह की पारी उन्होंने खेली है बीते कई मैचेस से, वो इस तरह का ही परफॉर्म कर रहे हैं और ये राजस्थान के लिए जाहिर तौर पे एक प्लस पॉइंट है कि उनके पास इतना अच्छा ओपनर है। बिल्कुल, और चिराग अगर यहाँ नजर डालेंगे रन्स में तो सिर्फ 2 रन की कमी और शतक आ सकता था आज उनके बल्ले से। बिल्कुल, और वो लास्ट में कह भी रहे थे आखिरी बॉल पर अगर छक्का मार देते तो वो शतक पूरा हो जाता। कोशिश पूरी कर ली थी लेकिन वो 4 रनों के लिए गई गेंद, और अगर 2 रन और बन जाते तो शायद
शतक की खुशी एक अलग ही मना रहे होते, लेकिन सेलिब्रेशन कुछ उसी तरीके का था। 9 विकेट से राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को जीता है, जिसमें ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच आज के यशस्वी जायसवाल। इस पारी की जितनी तारीफ करेंगे, इसको जितनी बार आप देखेंगे, हर एक शॉट आपको देखने में मजा आएगा। वहीं केकेआर के गेंदबाजों के लिए क्या कहेंगे, आज आपको तरस आ रहा है उन पर। नीतीश राणा कप्तान थे, मुझे लगा यार कि मतलब कितना अच्छा शायद ये रणनीति साबित होगी, क्योंकि दूसरी तरफ से देख रहे थे रविचंद्रन अश्विन ने कुछ अच्छे ओवर्स डाले थे, यूजी चहल ने 4 विकेट्स हासिल किए थे, उधर से उन्होंने जो रूट को गेंदबाजी के लिए भेज दिया था। तो नीतीश राणा ने कहा चलिए मैं पहला ओवर डालता हूं। हालांकि डिसीजन वो उल्टा पड़ा, क्योंकि आप एक पार्ट टाइमर हैं, आप गेंदबाजी नहीं करते हैं, और पहले ही ओवर में 26 रन पड़े थे। वहां से लग रहा था कि अब राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले में कभी पीछे हो ही नहीं सकती। और चिराग की डिसीजन भी कब लिया गया, जब सामने थे यशस्वी जायसवाल। उन्हें पता है कि भाई ये एक हार्डकोर बल्लेबाज है, हम नीतीश राणा को जो है बॉलिंग कराने भेज रहे हैं, और नतीजा कौन भेज रहा है? खुद आए, मतलब खुद आए वो कुआं देख के कह रहे थे मैं कूदूंगा। हाँ, मैं भी कूदूंगा। और शायद ये डिसीजन गलत, शायद नहीं बल्कि हाँ गलत साबित हुआ। और जिस तरीके की पारी आज यशस्वी जायसवाल ने बनाई, भाई रिंकू सिंह एक बल्लेबाज हैं केकेआर के, उन्होंने एक इतिहास रच दिया, अब इन्होंने भी रच दिया है। जो है यशस्वी जायसवाल ने भी जिस तरीके की पारी आज इन्होंने खेली, 13 रनों में 50 रन जो बनाए, 13 गेंदों में 50 रन बनाए, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि अब इससे भी अच्छी पारी और क्या हो सकती है चिराग। बिल्कुल, इससे अच्छी पारी क्या हो सकती है, लेकिन ये पारी बेकार चली गई। वेंकटेश अय्यर 42 गेंदे 57 रन। हालांकि ये पारी ना बहुत धीमी शुरुआत थी, 12 गेंदे जब ये खेल चुके थे तब इन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए थे। पहली 20 गेंदों में वेंकटेश अय्यर के बल्ले से एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी, और उसके बाद जो है इनकी स्ट्राइक रेट अगली 20 गेंदों में 200 से ऊपर की चली गई थी। लेकिन वेंकटेश अय्यर समेत जो भी केकेआर की टीम है, उन्हें ये चीज समझनी थी कि यहाँ पे 149 रन आप नहीं डिफेंड कर पाएंगे, ये कोलकाता का मैदान है। और अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके का हाल कर भी दिया राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने। तो पहले तो आपको बल्लेबाजी को ही सुधारना पड़ेगा यहाँ से। बिल्कुल, देखिए शुरुआत बहुत खराब, पहले 10 रन पर जसन आउट हो जाते हैं, उसके बाद दूसरा जो विकेट है वो भी शायद सिर्फ 18 रन ही बन पाए, और उसके बाद विकेट गिर गया। तो जब शुरुआत इतनी ज़्यादा ख़राब हो तो बाकी के प्लेयर्स को बहुत संभल कर खेलना होता है, लेकिन आज मिडिल ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से बिखरता नजर आया। वेंकटेश अय्यर को अगर छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा मुझे नहीं लगता है किसी ने खेला है। नीतीश राणा खुद 22 रनों की पारी खेल के गए हैं, रसल की तरफ से भी 10 रन बनाए गए हैं। तो ये थोड़े से लूप होल्स है जो रह गए आज। और साथ ही साथ गेंदबाजी पर तो हम बात कर ही रहे हैं कि गेंदबाजी में भी आज एक बड़ी कमी देखी गई, किसी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला। हाँ, मतलब कमी, यही सबसे बड़ा लूप होल है। और ये मैं इस हार को बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकती कि चलिए तो आपकी लाज थोड़ी बच गई है, बहुत शर्मनाक हार। बिल्कुल, बहुत शर्मनाक हार है। और अब तो आप मतलब किताबों में जिंदा है प्लेऑफ की रेस में, लेकिन आपको वो उम्मीद शायद दिख नहीं रही होगी कि आप पहुंच सकते हैं प्लेऑफ में। केकेआर के लिए एक मतलब झटका ये साबित हो जाएगा ये वाला मैच, क्योंकि अब आप हर मुकाबला जीतेंगे भी तब भी आपको बहुत सारे समीकरण बिठाने पड़ेंगे कि हम प्लेऑफ में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि 14 अंक तक ही पहुंच पाएंगे। और चिराग, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि खुद पे डिपेंड नहीं बल्कि बाकी टीमों में भी आपको डिपेंड यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि 12 मैच आपने खेल दिए और सिर्फ 5 मैचों में आपको जीत यहाँ पे हासिल हुई है। वह राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने भी 12 मैच खेले हैं और 6 मैच यहाँ पे जीत हासिल हुई है राजस्थान रॉयल्स को। तो यहाँ अब एक तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने रन रेट भी यहाँ पे जो है काफी अच्छा बना दिया है। तो यहाँ प्लेऑफ में जाने की चिराग उम्मीदें राजस्थान की लग रही है। देखिए, लग रही है, क्योंकि ये मुकाबला जिस मार्जिन से जीता है, तीसरे नंबर पर पहुंच गई है प्लेऑफ्स में, और वो 12 अंकों के साथ जब भी आप 14 या 16 अंक पे किसी टीम को देखेंगे तो आप राजस्थान रॉयल्स को ही ऊपर देखेंगे वहां पर, क्योंकि नेट रन रेट काफी ज्यादा अच्छी है, प्लस में है नेट रन रेट 0.633 की। और बाकी जिनकी भी आप देखेंगे लखनऊ को छोड़कर वहां पर बाकियों की माइनस में है, तो इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, संजू सैमसन ट्विटर पर ये रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं कि शायद यशस्वी जायसवाल को वहां पर शतक बनाने दिया जा सकता था। अंत में आकर वो थोड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन शुरुआत जब मतलब खेल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि छक्का लग गया, चौका लग गया, और यशस्वी जायसवाल दूर खड़े देख रहे थे बस कि शायद मेरी सेंचुरी पूरी नहीं हो पाएगी। संजू सैमसन, क्या लगता है, मतलब क्रिकेट के खेल में हो गया या ऐसा कुछ? गो विद द फ्लो था। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं चाहेगा अपने को प्लेयर के लिए कि उसकी सेंचुरी पूरा ना हो, क्योंकि कई मौके मुझे लगता है कि हमने भी क्रिकेट में देखे जब खुद स्ट्राइक दे दी जाती है, अगर सामने वाले की 50 या 100 पूरी होने वाली हो, तो मुझे लगता है कि आज वो गो विद द फ्लो था। इसमें
जान लास्ट में ऐसा करते दिखाई भी दिए। उनको उम्मीद थी कि यशस्वी जायसवाल वो आखिरी बॉल पे छक्का मार देंगे, लेकिन छक्का नहीं मार पाए, चौका मार पाए। और लेकिन खुद की भी जो हाफ सेंचुरी है वो 2 रन से रह गए। 48 रन बनाए यहाँ पर संजू सैमसन ने। और इस मुकाबले की अगर बात करें तो 48 रन जो उन्होंने बनाए हैं वो भी अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है, तो उसी तरीके से ही संजू सैमसन भी फिर शॉट्स खेलने लगे थे। 29 गेंदों का सामना करते हुए 48 रन बनाए, 165 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के लगाए संजू सैमसन ने और 2 चौके लगाए हैं। और जिस तरीके की पार्टनरशिप थी दोनों के बीच में, वो पार्टनरशिप क्या मतलब पूरा मैच इन्हीं दोनों ने ही है। बटलर ने तो खाता भी नहीं खोला था, रन आउट हो गए थे, और इन्हीं दोनों ने बनाए जितने भी रन बनाए हैं। बिल्कुल, देखिए यही दोनों प्लेयर्स जो हैं वो टिके रहे। मुझे लगता है कि ऐसा खेल खेला कि किसी को और आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जोस बटलर जो है वो 0 पर आउट हो गए, लेकिन जिस तरह से दोनों ने पारी को संभाला और मैच जिता दिया, वो भी 9 विकेट से, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना दमखम। और देखिए संजू सैमसन को लेकर हम पिछले मैच में बात कर रहे थे चिराग, कि रणनीति में कमी थी जब मैच हारी थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि संजू सैमसन ने उस हार से सबक लिया है और कमबैक किया है। और ये कमबैक राजस्थान को आगे तक ले जाने वाला है, वो भी तब जब आप प्लेऑफ की रेस में अब अपने आप को देखना चाहते हैं, तब आपको इसी तरह का क्रिकेट खेलना होगा। बिल्कुल, और अब नंबर 3 पर आ गए हैं ये, और इसी तरीके से अगर खेलते रहेंगे तो वो ज्यादा दूर नहीं है। वो जो प्लेऑफ की जो भागदौड़ मच रही है उसमें राजस्थान रॉयल्स आगे निकल जाएगी। और ये तो मुझे लग रहा है कि एक स्टेप उठा भी लिया जब आपने इतनी बेहतर कर दी। इस तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है कि एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स चैंपियनशिप जीतने वाली है। नहीं, राजस्थान रॉयल्स 2008 के बाद अभी तक जीती नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ शायद फाइनल में वो जो उम्मीद है वो तो झलक रही है। नहीं, मैं पर्सनली जो आपकी फेवरेट टीम्स है, मुझे लग रहा है आरसीबी तो मुझे नहीं लग रहा इस बार अब क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि सिनेरियो राजस्थान रॉयल्स ने ही खराब कर दिया अब तो थोड़ा सा। मुझे लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स या गुजरात टाइटंस, इन दोनों के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, और वो नजर आ भी रहा है। तौर पे फर्स्ट और सेकंड नंबर पर है, और एक चांस भी ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, तो पॉइंट टेबल जो है उसमें दोनों की जो कंडीशन है वो बहुत मजबूत है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स भी अब कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। अब कल के मैच की बात करते हैं चिराग, क्योंकि कल भी कल के मैच से पहले ना आज जो ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच है उस पर नजर डालेंगे। जैसे कि भीड़ में आपको ओकिनावा का हर स्कूटर कलरफुल दिखाता है, उसी तरीके से जैकलिन फर्नांडिस आज आई थी मुकाबला देखने, केकेआर की सपोर्ट में आई थी वैसे तो, लेकिन आज ये मैदान, ये राजस्थान रॉयल्स के फैंस जो कोलकाता में भी पहुंचे थे, इन सभी ने रंग बिखेरा आज ईडन गार्डन्स में। और ये खूबसूरत जो मूवमेंट्स हैं वो बने हैं आज के ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट्स ऑफ द मैच। क्या कहेंगे इन खूबसूरत तस्वीरों के बारे में ईशा? बिल्कुल, देखिए खूबसूरत तस्वीर सामने आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। जिस तरीके से पूरा ग्राउंड यहाँ पे पिंक नजर आ रहा है, कोलकाता में देखिए राजस्थान के फैंस ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो यहाँ अब इसी से उम्मीद यहाँ पे लग गई थी कि भाई अब तो राजस्थान जीत गई है, जिस तरीके की फैन फॉलोइंग यहाँ पे नजर आई। कल हम ये जरूर बात कर रहे थे कि अगर सीएसके का मैच कहीं भी हो, तो वहां पर आपको धोनी के पोस्टर्स दिखेंगे, और राजस्थान रॉयल्स का मैच कहीं भी हो, वहां पर आपको पूरा स्टेडियम जो है वो पिंक नजर आता है। तो ये पिंक सिटी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे जो पिंक कलर है वो आपको बड़ी तादाद में दिख रहा है। और ये मूवमेंट देखिए जब जैकलिन फर्नांडिस यहाँ पर सेल्फी लेती हुई नजर आ रही है, केकेआर को सपोर्ट करने के लिए पहुंची होंगी, थोड़ा सा निराशा जरूर होगी। निराश तो जरूर होंगी, लेकिन चलिए जो था जैसा प्रदर्शन आपका रहा वही आज तो आपको देखने को मिला, और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए निराशाजनक प्रदर्शन जरूर रहा। नीतीश राणा खुद आ गए सबसे पहले गेंदबाजी करने के लिए, उसके बाद हम देख रहे हैं इस टीम में सुनील नारायण क्या कर रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा। आते ही छोटी गेंद पटकते हैं, बल्लेबाजी में कुछ योगदान दे नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद सुनील नारायण के रिप्लेसमेंट ढूंढने की अब ज़रूरत है कोलकाता नाइट राइडर्स को, और शायद आपको वो अगले मुकाबले में हो सकता है कि देखने को मिल भी जाए। कितना ज़्यादा ज़रूरी जो आपका एक मैच विनर था सुनील नारायण, वो अब बिल्कुल वो कहते हैं ना कि कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं करके दे रहा। शायद 1-2 विकेट्स होंगी पूरे आईपीएल सीजन में। बिल्कुल आपने सही कहा। और इस खिलाड़ी की बात की जाए तो 2022 में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, और अच्छा खासा इनका एक तरीके से अगर फॉर्म की बात की जाए, फॉर्म रहती है हमेशा से, लेकिन इस बार की बात की जाए तो कुछ खास भी नजर नहीं आ रहे, ना बॉलिंग से अपना जो है जलवा बिखेर रहे हैं और ना ही जो है बल्लेबाजी से। तो यहाँ अब लगता है कि अब बाहर किया जा सकता है उन्हें। मुझे तो लग रहा है कि कर देना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता है चाहे कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, हम लेकिन थोड़ी देर नहीं हो गई
अब तो चलिए देर हो गई है, हाँ। लेकिन सीजन की बात अगले कर रहे हैं सीजन शायद। अगले सीजन नहीं, मुझे लग रहा है अगले मुकाबलों में भी कर ही देना चाहिए, क्योंकि आप यंगस्टर्स को मौका दीजिए जो आपके खेमे में है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, वो आईपीएल के 1-2 मैचेस, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा और ये आपके अगले सीजन के लिए काफी फायदेमंद होगा। क्योंकि हमने देखा था पिछले सीजन रिंकू सिंह को केकेआर ने इंट्रोड्यूस किया था, वहां पर कुछ अच्छी पारियां खेली थी, लेकिन इस सीजन जिस तरीके से स्टार बनकर उभरे हैं रिंकू सिंह, तो उस तरीके से आपको 1-2 स्टार शायद और मिल सकते हैं अगर आप रिप्लेसमेंट करके कुछ को आजमाना चाहिए। क्योंकि देखिए, दो ही स्थिति में इंसान बदलाव करता है, या तो आप जीत चुके हो और आपको पता है कि अब हम फाइनल खेलने ही वाले हैं, बदलाव कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, और जब आप हार चुके हो तब भी कर सकते हैं। दिल्ली भी कर सकती है वैसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स। ईशान, आपके फैन है आप दिल्ली कैपिटल्स की, अब मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और एक तरीके से अब 2024 के लिए तो भाई आप यहाँ पे ट्राई कीजिए कि आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें कोई अच्छा खिलाड़ी आपके पास है या नहीं है। तो ऐसे में अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है ना, तो ठीक है, ट्राई करते रहो, और क्या पता जो है कोयले में से हीरा आपको मिल जाए। वाह, कोयले में से हीरा। केकेआर के लिए भी मुझे यही लगता है, जिस तरह से आपने भी कहा कि अगर आने वाले मैचेस में वो एक बड़ा फेरबदल करते हैं, तो देखिए वैसे भी बहुत कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बदलाव करके थोड़ा कुछ सही किया जा सकता है तो वो प्रयास यहाँ पर केकेआर को जरूर करना चाहिए। और आरसीबी को ये भी बता दीजिए। नहीं, आरसीबी तो बीच में लटकी हुई है ना अभी भी, तो अगर वो भी हार जाती है अगला मुकाबला, तो मुझे लगता है उनको भी एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है, वहां पे भी बहुत सारे बदलावों की गुंजाइश है। ठीक है, यशस्वी जायसवाल की हमने बहुत तारीफ कर ली और करनी बनती भी है, लेकिन संजू सैमसन की ये पारी जिसने एक छोर दूसरे तरफ से संभाल के रखा और रन्स भी बनाए, संजू सैमसन को भी भूलना नहीं चाहिए। इस पारी जो पार्टनरशिप चली उसमें कितना ज्यादा योगदान उनका। देखिए, जाहिर तौर पर अगर एक बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा है और दूसरे छोर पर बैट्समैन लगातार आउट होते चले जा रहे हैं, तो फिर टीम के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही हो जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से संजू सैमसन ने विकेट को होल्ड करके रखा, यही उनकी सबसे बड़ी मैं स्ट्रेंथ मानूंगी। वो परफॉर्म भी कर रहे थे, विकेट को होल्ड करके रख रहे थे, और इसी वजह से आज राजस्थान रॉयल्स को इतनी बड़ी जीत मिली है। अगर दूसरी छोर से विकेट गिरते चले जाते तो यशस्वी जायसवाल के लिए कंसिस्टेंट होकर खेलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर दूसरे छोर से विकेट गिर रहे हैं तो जाहिर तौर पर सामने वाला जो धीरे हो जाता है उनकी बल्लेबाजी पर, दिल्ली वालों से ज्यादा पर उसका असर पड़ता है। कौन समझ सकता है। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि आज संजू सैमसन की इसके लिए हमें तारीफ करनी होगी कि उन्होंने आज